क्या हो अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से छलांग लगा दे तो क्या होगा? क्या वह बच पाएगा या फिर पृथ्वी पर नीचे ही नहीं आ पाएगा? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तो यही बताने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छलांग लगाने के बाद अंतरिक्ष यात्री कितने सालों में पृथ्वी पर आएगा, उसे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो पृथ्वी पर जिंदा गिरेगा या फिर उल्का पिंडों की तरह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पृथ्वी और अंतरिक्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातों से रूबरू करवा देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पृथ्वी से दूरी लगभग 400 किलोमीटर है और यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, जबकि पृथ्वी अपनी धरी पर 1,674 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और यहीं से एक अंतरिक्ष यात्री बिना किसी स्पेसशिप से पृथ्वी पर जाने के लिए छलांग लगाने वाला है। इस वक्त ISS 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा है। एस्ट्रोनॉट अगर इस स्पीड से कूदेगा तो कुछ सेकंड के लिए इसकी स्पीड भी इतनी ही रहेगी और फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। इतनी स्पीड से छलांग लगाने के बाद वैसे तो ये एस्ट्रोनॉट बच नहीं पाएगा, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का स्पेस सूट पहनने के कारण यह बच जाता है और इसके बाद पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है। अब यह पृथ्वी पर सीधे ना गिरने के बजाय पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाता रहेगा, वो भी एक मामूली सी स्पीड से, क्योंकि इस जगह कोई ग्रेविटी नहीं है जो इसे पृथ्वी की ओर खींच सके। जीरो ग्रेविटी के कारण यह पृथ्वी की कक्षा के ही चक्कर लगाता रहेगा। इस तरह इसे पृथ्वी पर आने में लगभग 2 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि 2016 में चीन का त्यागोंग 1 स्पेस स्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और 2018 में वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही एक ब्लास्ट के साथ जलकर चकनाचूर हो गया था और दक्षिण प्रशांत महासागर में जाकर गिर गया था। यानी कि इसे आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद पृथ्वी पर गिरने में 2 साल का समय लग चुका था। इसी तरह हमारे इस अंतरिक्ष यात्री को भी पृथ्वी पर गिरने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। लेकिन क्या एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट में इतनी जगह तो है नहीं जो हम इसे 2 साल तक का खाना भेज दे। साथ में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन टैंक भी भेजने पड़ेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हमें स्पेस सूट में थ्रस्टर लगाने पड़ेंगे। ये थ्रस्टर अंतरिक्ष यात्री को जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचाने के लिए पुश करेंगे। मतलब थ्रस्टर की वजह से हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे हम जल्द ही थर्मोस्फीयर में पहुंच जाएंगे। थर्मोस्फीयर पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से ऊपर का एरिया होता है। अब हम थर्मोस्फीयर में पहुंच चुके हैं और इस थर्मोस्फीयर में एयर डेंसिटी और वॉल्यूम बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम हाइपोक्सिया में चले जाएंगे। मतलब कम ऑक्सीजन के कारण हमारे ब्रेन सेल्स अपना काम करना बंद कर देगी और इतनी स्पीड से जंप करने के कारण एस्ट्रोनॉट की बॉडी